Hello, dear students. Good morning to all of you. I am Niranjan Jha, a teacher of महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान दरभंगा। इस समय मैं क्लास 6 के स्टूडेंट्स को मैथ पढ़ाने जा रहा हूं और यह एक्सरसाइज है 13.1। इस 13th चैप्टर का चैप्टर 13 इसके सारे कंसेप्ट हम लोग कई वीडियोज में पढ़ चुके हैं और आज हम लोग एक्सरसाइज 1 का कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और इसको आप ध्यान से देखिए कि क्या क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व करना है। इसमें क्या दिया हुआ है, कुछ फिगर्स दिए हुए हैं और कहा है ड्रॉ द लाइन्स ऑफ सिमेट्री। ड्रॉ द लाइन्स ऑफ सिमेट्री इन दिस फिगर्स। क्या करना है हमको, लाइन्स ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करना है। पहले हमको देखना यह है कि इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री है कि नहीं है। कई चीज़ें देखेंगे, पहले देखेंगे कि लाइन ऑफ सिमेट्री है कि नहीं है, फिर देखेंगे कि यदि लाइन ऑफ सिमेट्री है तो कितने लाइन्स ऑफ सिमेट्री हैं और वो लाइन्स ऑफ सिमेट्री वर्टिकल है या हॉरिजॉन्टल है या किस टाइप का है। तो हम एक एक करके देखेंगे। पहला फिगर, यह लॉग का फिगर दिया हुआ है। इस फिगर में क्या देखते हैं, यदि हम इसको एक लाइन ऑफ सिमेट्री होगा या और वह लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होगा, वर्टिकल होगा। यदि हम वर्टिकल इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दें तो वह एक लाइन ऑफ सिमेट्री इसमें हमको मिलेगा, वन लाइन ऑफ सिमेट्री। दिस लॉग हैज ओनली वन लाइन ऑफ सिमेट्री and that line of symmetry is vertical। अब ठीक है, इसमें इस वर्टिकल लाइन के अलावे हॉरिजॉन्टल लाइन करेंगे तो यह दो पार्ट्स में सिमेट्रिकल नहीं होगा। सेकेंड फिगर है फिगर 2, एक ग्लास का फिगर है, फिगर नंबर 2। इसमें क्या है, इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि एक लाइन ऑफ सिमेट्री होगा और वह कैसा लाइन ऑफ सिमेट्री होगा, वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री होगा। यदि हम वर्टिकली इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो वह एक पार्ट से दूसरे पार्ट के सिमेट्रिकल होगा। ठीक है, और इसमें इस वर्टिकल लाइन के अलावा यदि हम कोई भी दूसरे लाइन से कर देंगे, डिवाइड करेंगे तो सिमेट्रिकल नहीं होगा। यहाँ देखते हैं यह एक गिलास है, इसको यदि हम दो पार्ट्स में बांटते हैं तो ऊपर का भाग अलग है और नीचे का भाग अलग है। कोई भी दूसरा लाइन ऑफ सिमेट्री इसमें नहीं होगा, बस एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री है, वह है वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री। इसके बाद फिगर नंबर 3 है। फिगर नंबर 3 में क्या देखते हैं हम, यह है फिगर नंबर 3, यहाँ लिख दीजिए फिगर नंबर 3। इसमें कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है, चाहे वर्टिकल करेंगे तब भी दो पार्ट्स में नहीं होगा और हॉरिजॉन्टल करेंगे तब भी दो पार्ट्स में इक्वली दो पार्ट्स में डिवाइड नहीं होगा। तो इसमें क्या होगा, नो लाइन ऑफ सिमेट्री। यहाँ होगा वन लाइन ऑफ सिमेट्री, लाइन ऑफ सिमेट्री 1। इसमें कितना लाइन ऑफ सिमेट्री है, 1। इस फिगर में कितना लाइन ऑफ सिमेट्री है, नो लाइन ऑफ सिमेट्री। और इसके अलावे फिगर 4 है। इस फोर्थ फिगर में क्या देख रहे हैं, इसमें भी एक लाइन ऑफ सिमेट्री होगा और वह लाइन ऑफ सिमेट्री का, यह फिगर 4, इसमें वन लाइन ऑफ सिमेट्री एंड दैट लाइन ऑफ सिमेट्री इज हॉरिजॉन्टल। यहाँ एक लाइन ऑफ सिमेट्री है। इसके बाद एक फिगर में दिया हुआ एक पेंटागन। ठीक है, इसी क्वेश्चन का एक फिगर है, 5th फिगर होगा या 5th फिगर है, यह है 5th या 6th, यह है पेंटागन दिया हुआ 5 साइड्स है। इसमें देखना कितने लाइन्स ऑफ सिमेट्री है। तो इसके लिए हम लोग जनरल फार्मूला जानते हैं। यदि रेगुलर पेंटागन हो, रेगुलर पॉलीगॉन का मतलब रेगुलर पॉलीगॉन का मतलब हुआ ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल। इसमें क्या होगा, किसको कहेंगे रेगुलर पॉलीगॉन, ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल। यदि यह दो कंडीशन पूरा हो रहा है तो उसको कहेंगे रेगुलर पॉलीगॉन। तो यह एक पेंटागन है और जो रेगुलर पॉलीगॉन है इसमें कितने लाइन्स ऑफ सिमेट्री है। इसका एक जनरल फार्मूला है कि यदि n साइड्स हैं, यदि उसमें n साइड्स हैं तो लाइन्स ऑफ सिमेट्री कितने होंगे, लाइन्स ऑफ सिमेट्री कितने होंगे, n। लाइन्स ऑफ सिमेट्री n, नंबर ऑफ साइड्स n, तो लाइन्स ऑफ सिमेट्री n। यहाँ इस तरह से लिख लीजिए, लाइन्स ऑफ सिमेट्री n यदि नंबर ऑफ साइड्स n होगा तो उसमें लाइन ऑफ सिमेट्री n होगा। तो इसमें कितने साइड हैं,
1 2 1 2 3 4 एंड 5 साइड्स हैं यहाँ। या क्या है, n बराबर 5। n का मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ साइड्स। n से क्या दिखा रहे हैं यहाँ हम लोग, n से दिखा रहे हैं नंबर ऑफ साइड्स। नंबर ऑफ साइड्स कितने हैं, 5। इसमें लाइन्स ऑफ सिमेट्री कितने हो गए, 5। तो ये तो क्लियर हुआ, पेंटागन है, रेगुलर पॉलीगॉन है, तो इसमें 5 लाइन्स ऑफ सिमेट्री होंगे। अब ये देखना है कि वह लाइन्स ऑफ सिमेट्री किस तरह का होगा, कहाँ से होगा। तो पेंटागन के केस में क्या करते हैं हम लोग, किसी भी वर्टेक्स से अपोजिट साइड पर परपेंडिकुलर डालेंगे। इससे अपोजिट साइड पर परपेंडिकुलर डालें, एक हुआ। फिर हर वर्टेक्स से कितने साइड्स हैं, नंबर ऑफ साइड्स 5। जब 5 साइड्स होंगे तो एंगल 5 होंगे और वर्टेक्स भी 5 होंगे। 5 साइड्स, एंगल्स 5, वर्टेक्स 5। एक वर्टेक्स से अपोजिट साइड पर हुआ, फिर दूसरे वर्टेक्स से भी अपोजिट साइड पर होगा। यह दिखा रहा है कि ये राइट एंगल है, परपेंडिकुलर है। फिर तीसरे साइड से अपोजिट साइड पर होगा, फिर चौथे साइड से होगा, और फिर 5th साइड बचा ये। ठीक है, तो ये सब एक पॉइंट पर यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ करके मिल रहा है। तो ये हुआ 5 लाइन्स ऑफ सिमेट्री। लाइन्स ऑफ सिमेट्री कितने होंगे, लाइन्स ऑफ सिमेट्री 5। ठीक है, कब, जबकि साइड्स 5 हैं रेगुलर पॉलीगॉन में। ठीक है, इसी का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, कैन यू ड्रॉ ए ट्रायंगल व्हिच हैज, जिसमें 1 लाइन ऑफ सिमेट्री, एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें 1 लाइन ऑफ सिमेट्री हो, 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री, फिर किसी ट्रायंगल में 3 लाइन्स ऑफ सिमेट्री, और कोई एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें नो लाइन ऑफ सिमेट्री। तो इसमें जहाँ तक पहला है 1 लाइन ऑफ सिमेट्री, तो हम लोग पढ़े हैं, आंसर लिखेंगे यहाँ कि इन केस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल ए ट्रायंगल इन व्हिच 2 साइड्स आर इक्वल। ABC एक ट्रायंगल है, ABC एक आंसर फर्स्ट है, ABC ट्रायंगल है। यहाँ क्या कंडीशन है, AB साइड AB इजकल टू साइड AC, ये साइड AB इजकल टू साइड AC। यहाँ आइसोसेलेस ट्रायंगल है, 2 साइड्स इक्वल है, तो यहाँ पर क्या होगा, 1 लाइन ऑफ सिमेट्री होगा। इसमें आइसोसेलेस ट्रायंगल है, 1 लाइन ऑफ सिमेट्री। तो यस, वी कैन ड्रॉ ए ट्रायंगल व्हिच हैज 1 लाइन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2, 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या होगा, 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री। ऐसा कोई ट्रायंगल नहीं है जिसमें 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री हो, इसका आंसर होगा नो। ऐसा कोई ट्रायंगल नहीं ड्रॉ कर सकते जिसमें 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री होगा। इसके बाद यह है 3 लाइन्स ऑफ सिमेट्री। तो 3 लाइन्स ऑफ सिमेट्री कहाँ होंगे, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। 3 लाइन्स ऑफ सिमेट्री किस में होंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल। यदि हम लोग इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे, ठीक है, तो उसमें 3 लाइन्स ऑफ सिमेट्री मिलेंगे। एंड व्हाट इज इक्विलेटरल ट्रायंगल, ए ट्रायंगल इन व्हिच ऑल साइड्स आर इक्वल। एक ऐसा ट्रायंगल जिसके सभी साइड्स इक्वल हो, उसको क्या कहते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो आंसर 3 होगा इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब यहाँ हम लोग फिगर ड्रॉ कर देंगे, जगह बनाइए। जगह बनाने के लिए आपको ये देखिए, यहाँ से हो जाएगा AB और इसको ABC, ट्रायंगल का नाम ABC। यह एक ऐसा ट्रायंगल है जिसके तीनों साइड्स इक्वल हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इस इक्विलेटरल ट्रायंगल में कितने होंगे, ये 3 लाइन्स ऑफ सिमेट्री होंगे। और वो लाइन्स ऑफ सिमेट्री क्या होगा, 3 मीडियंस। मीडियंस क्या होता है, लाइन वर्टेक्स से अपोजिट साइड के बीच को मिलाते हैं। ठीक है, तो 1 लाइन ऑफ सिमेट्री, 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री, एंड दिस इज द 3 लाइन्स ऑफ सिमेट्री। तो ऐसा किस ट्रायंगल में होगा, 3 लाइन्स ऑफ सिमेट्री, इक्विलेटरल ट्रायंगल। और नो लाइन ऑफ सिमेट्री किस में होगा, स्केलीन ट्रायंगल इन विच नो साइड्स आर इक्वल। फोर्थ का क्या होगा, स्केलीन ट्रायंगल जिसमें कोई भी साइड इक्वल नहीं हो, तो इसमें क्या होगा, नो। ऐसा कोई ट्रायंगल नहीं है
ऐसा स्केलिंग ट्रायंगल है जिसमें नो लाइन ऑफ सिमेट्री, जिसमें लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होगा। इसके बाद एक क्वेश्चन है कि यू हैव टू ड्रॉ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स फ्रॉम ए टू जेड। ये इसको आपको अपने से करना है। यू हैव टू ड्रॉ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स फ्रॉम ए टू जेड एंड देन यू चेक, यू हैव टू चेक क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है यू हैव टू राइट इंग्लिश अल्फ़ाबेट फ्रॉम ए टू जेड, कैपिटल लेटर। आपको ए टू जेड लिखना है और तब उसमें देखना है कि किस लेटर में कितने लाइन्स ऑफ सिमेट्री हैं, वह लाइन्स ऑफ सिमेट्री वर्टिकल है या हॉरिजॉन्टल है। तो ए बी सी डी इस तरह से आपको लिखना है और तब चेक करना है। तो दिस वंस आई हैड गिवन यू होमवर्क, यह क्वेश्चन हम एक बार आपको होमवर्क में भी दिए थे और हम आई होप यू हैव सॉल्व्ड इट। देन दिस क्वेश्चन यू हैव टू सॉल्व योर ओन सेल्फ। You have to write English alphabets from A to Z in capital letter, and then you check the letters have lines of symmetry or not. And if any letters have lines of symmetry, then you also check that line of symmetry vertical or horizontal. And write here one letters which have one line of symmetry, letters which have two lines of symmetry, letters which have no lines of symmetry, and so on. And this is your homework. You have to solve exercise 13.1 once again. In next period we shall discuss about symmetrical, but that will be optical symmetry. Okay, that will be reflection symmetry. This time we have read about geometrical symmetry. अभी हम लोग geometrical symmetry के बारे में पढ़े हैं और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे reflection symmetry. Thanks, you solve all questions. Okay.